हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की गणित टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे। आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारा टॉपिक चल रहा था हीरोन का सूत्र, यूनिट नंबर आपकी 12, कक्षा 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था कि किसी फ्लाई ओवर का त्रिभुजाकार दीवार है और उसके विज्ञापन के लिए उसका क्या किया जाता, प्रयोग किया जाता है। फ्लाई ओवर का मतलब यह हो गया कि आपके जो ये ब्रिज होता है, पुल, उसके पास की जो जगह है, यानी कि वहाँ पर क्या किया जाता है, विज्ञापन के लिए कलर किया जाता है किसी कंपनी द्वारा। और दीवार की आपको क्या दिया गया है, भुजा दी गई है, त्रिभुजाकार है, यानी कि उसकी जो विकर्ण है, यानी कि पुल के जो ऊपर चढ़ाई की जाती है वो 122 मीटर है। 22 मीटर इसकी ऊंचाई है और 120 मीटर इसका क्या है, आधार। यदि इस विज्ञापन से 5,000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्ति होती है, तो जो विज्ञापन किया जाता है कंपनी द्वारा, तो उसका 5,000 रुपये प्रति वर्ष उसका किराया या विज्ञापन का लेता है। एक कंपनी ने 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो बताइए आपने उसने कितना किराया दिया। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, जो कि आपको प्रश्न के आधार पर दिया गया है। ये हो गया इसका आधार। यहाँ से जैसे गाड़ी चढ़ाई करती है, तो ये हो गया इसका विकर्ण। और इसकी यदि ऊंचाई की बात की जाए तो ये इसकी है ऊंचाई। ऊंचाई आपको दिया गया है प्रश्न में 22 मीटर। यदि इसके आधार की बात की जाए तो 120 मीटर। और दीवार की जो ये लंबाई है आपकी, जिसे हम विकर्ण या कर्ण बोलते हैं, इसका माप आपका हो गया 122 मीटर। तो हमें सबसे पहले जो भुजा दी गई है दीवार की, उसका मान लिखेंगे। त्रिभुज को मैंने नाम दिया त्रिभुज ए, बी और सी। ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया आपका। तो इसमें आप सबसे पहले भुजा लिखेंगे। एक का मान, यानी कि जो आपकी ये कोण है ए, इसके ठीक सामने वाली ये छोटी भुजा होती है जिसको ए बोला जाता है। बी भुजा के ठीक सामने वाले का मान 122 मीटर। और सी भुजा का मान आपको दिया गया है कोण के सामने 22 मीटर। ये 3 भुजाएं आपको दे रखी है, तो आप इससे क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप इसके अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटा 2। यानी कि परिमाप का अर्थ ये हो गया कि तीनों जो भुजाएं होती है उनका योग। लेकिन अर्ध परिमाप, जिसको सेमी पैरामीटर बोलते हैं, इसमें तीनों भुजाओं का योग करके उसमें जब हम 2 का भाग देते हैं तो हमें अर्ध परिमाप प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे अर्ध परिमाप S बराबर A का मान आपको दिया गया 120, B का मान आपका 122 और C का मान आपका है 22 मीटर बटा 2। जब हम इनका योग करेंगे, 2 2 4, 2 2 4 और 2 6 और 1 और 1 2, यानी कि आपके जब तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो आएगा 264। इसमें जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 से जब ये कैंसिल होगा तो 132, यानी कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 132। ये क्या आ गया आपका अर्ध परिमाप, जिसे हम किस से नाम से जानते हैं, अर्ध परिमाप को S से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इस दीवार का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो दीवारों द्वारा घिरी जो आकृति है, घिरी आकृति का नाम क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज का नाम आपको दिया गया है AB और C। तो देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट
यहाँ होता है अर्ध परिमाप, फिर अर्ध परिमाप से तीनों भुजाओं को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो इसका सूत्र हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर एस माइनस सी। जब हम इसे हल करेंगे तो इनके मान जो आपको दिए गए हैं वो मान रखेंगे। सबसे पहले हमें s का प्रयोग करना होता है, यानी कि अर्ध परिमाप का, और आपने अर्ध परिमाप ज्ञात किया था तो आपका अर्ध परिमाप कितना प्राप्त हुआ, 132। तो आप यहाँ लिखेंगे 132। फिर इन ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह जब प्रयोग नहीं होता है तो उसके स्थान पर हम गुणा का प्रयोग करते हैं। फिर आपको ब्रैकेट के अंदर अर्ध परिमाप से भुजा ए को घटाना है। तो आपका अर्ध परिमाप s का मान था 132, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग तो ये माइनस का चिन्ह, और a भुजा आपकी है 120। इसी प्रकार से अर्ध परिमाप से जब b भुजा को घटाएंगे तो 122, और इसी प्रकार से 132 में से 22 को हम घटा के यहाँ पे मान लिखेंगे। देखिए जब आपने इसको घटा के हल किया तो ये 132 का 132 में से जब 20 जाएगा तो यहाँ आपका हो गया 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। 132 और 22 कितना अंतर है इसमें, 10 का, और यहाँ पे आपके अंतर है 110 का। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 1 का 1। अब देखिए यहाँ से इसको करने के दो तरीके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। पहला आपको दिया गया है 132, 12, 10 और 110, इन तीनों की क्या कर दीजिए, गुणा, और जो आंसर आए उसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। या फिर 132 को विभाजित रूप में लिख लीजिए, यानी कि 132 आपको कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ प्रश्न में आपको 110 दिया गया है, तो यहाँ आपका हो गया 12, ये 10 का 10, 110 है, इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 11, क्योंकि 11 को 10 से गुणा करते हैं तो 110 आपको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से 132 का जब हम a भाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 12 गुणा 11। आप जांच करके पता कर सकते हैं कि 12 और 11 की जब हम गुणा करते हैं तो ये हो गया 2, 1, 2 और 1, तो 1, 3, 2, यानी कि 132 के स्थान पर हम इसके जो a भाज्य गुणनखंड करते हैं तो एक उत्तर आपको 12 और एक उत्तर आपको 13 प्राप्त होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 132 के स्थान पर 12 गुणा 11, ये 12, ये 10 और 110 का भी है भाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो 10 गुणा 11 हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए ये लिखने का कारण ये हुआ कि हमारे पास जो समान संख्याएं हैं, जैसे देखिए 12 और 12 दो बार है, 11 भी दो बार है और 10 भी दो बार है, तो हम इसे जब हर चीज़ दो बार है तो हम इसका जब स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा एक बार 12, एक बार 11 और एक बार 10। अभी हमने यहाँ पे गुणा किया था, जब 12 की 11 से गुणा करते हैं तो 132, तो ये हो गया आपका 132, और जब इसकी 10 से गुणा करेंगे तो 132 को 10 से गुणा करने पर 1320 हमें इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ये मीटर में है तो आपका आंसर भी हो गया मीटर क्यूब, या फिर आप इसे बोल सकते हैं घन मीटर क्यूब। अब देखिए जब आपके पास में इसका आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ तो आप अब इसमें ये कह रहा है कि 1 वर्ष का, तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रश्न में बोल रहा था 3 महीने के लिए किराए पर उसने कितना रुपए किराया दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 महीने के लिए कंपनी को किराया देना होगा, कितना। देखिए यह आपका हो गया 1320, इसका है क्षेत्रफल जो भाग घेरता है, और ये कितना किराया देता है, 5000 रुपये प्रति वर्ष देता है, 5000 यानी कि 1 वर्ष का। और उसने कितना
महीने के लिए प्रयोग किया तो उसने 3 महीने के लिए प्रयोग किया। यदि हम प्रति वर्ष का पूछते तो यहाँ हम 12 से गुणा करते, क्योंकि ये आपको बोल रहा था कि 5,000 रुपये प्रति वर्ष है। प्रति वर्ष का मतलब है कि 12 महीने का किराया 5,000 है। तो हम यहाँ पे जो ये महीने हैं इसको साल में परिवर्तन करने के लिए हम इसमें किसका भाग देंगे, 12 का। आप चाहिए तो यहाँ 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े से जब काटते हैं 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1320 गुणा 5,000 गुणा 1/4। अब देखिए ये 4 के पहाड़े से वापस कट जाएगा, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, यानी कि ये हो गए 330। तो हम गुणा करेंगे 330 की 5,000 से जब हम गुणा करेंगे तो हमें इसका आंसर प्राप्त होगा। यहाँ पे आप गुणा करके देख लीजिए, 33 गुणा 5, 5 तिये 15, 15 और 1 16, 3 जीरो आप इसमें लगा दीजिए तो ये आपके आंसर प्राप्त हो गए आपको 165,000। तो ये आपका हो गया कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख, 1,65,000 रुपये कंपनी को क्या करना होगा, चुकाने होंगे। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो ये आपका सवाल सेकंड आपका कंप्लीट रूप से पूर्ण हुआ। धन्यवाद।